हम बहुत बड़ा मुल्क है और डोनेशंस में भी अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 5 इन द वर्ल्ड, बट तालीम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे शायद हम उस तरह डोनेट नहीं करते। इवन दो अब आप सोचें कि फ्यूचर ज़िंदगी के हर मसले का हल तालीम है। एक पढ़ा लिखा शख्स प्रोग्रेसिव है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, एथिक्स ज़्यादा बेहतर हैं और वो उसे ज़िंदगी का शऊर है। तो उस बच्चे को पढ़ाने में पॉलिटिकल डिफरेंसेस, पोलराइजेशन हर टाइम पे होती है, बट ये बच्चे पूरे पाकिस्तान के और इसमें डिफरेंटली एबल्ड बच्चे भी हैं, बट हम बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। एक गाँव में हज़ारों लोग ऐसे हैं कि जो उस गांव के स्कूल में कंप्यूटर लगवा सकते हैं, बट उन्होंने कभी जाके नहीं। कोई वैसे प्लान किए बैठे हैं आप? जी सर, वो तो हम बड़े कि मैं अगले 4 सालों में मैं ये करूंगा, कुछ ऐसा आइडिया, कोई प्लान? सर इंशाल्लाह देखें, नंबर 1 तो आई वांट टू थैंक द चीफ मिनिस्टर, क्योंकि एक बड़ा डेयरिंग डिसीजन होता है ना सर, जब 6-7 दफ़ा पार्लियामेंट में जो मंतखब हुए लोग होते हैं और जो पहली दफ़ा आते हैं तो उनमें से उन्हें मिनिस्टर बनाना, इंडीड उनका एक डेकोरम है और उनकी रिस्पेक्ट है, एक लेगेसी है। तो उन्होंने ये डिफिकल्ट डिसीजन लिया। दूसरा, वी वांट टू बी reforms wise, my aim is that our chief minister and our province gets global awards on education और उसमें हम short term long term target set करके कमाल की education policy लाएं, और निसाब वाइज भी और निज़ाम वाइज भी, टीचर्स ट्रेनिंग वाइज भी, और चाइल्डहुड एजुकेशन वाइज भी, एक्सेसिबिलिटी वाइज भी, और फिर क्वालिटी टीचिंग एंड देन स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच कि उस बच्चे के लिए क्या बेहतर है। इनोवेशन, रोबोट्रॉनिक, स्पेशल स्किल्स, मतलब दुनिया बहुत आगे चली गई और हम भी वहाँ थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हमने बहुत कुछ बनाया है। लेकिन जो टीचर्स ट्रेनिंग वाला पॉइंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आई होप के, और हमें वैसे ये भी पता चला कि आप बूटी माफिया के खिलाफ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 दिन में कोई 8 गैंग्स ट्रैक की थे, एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो कि एक तो माफिया वो है ना सर जो जुल्म कर रहा है इस मुल्क के बच्चों से, बट इस तरह के बच्चे थे जिन्होंने कहा कि हमारा पेपर ये उठा के और उन्हें दे देते हैं कि आप करें, अब हमारा टाइम 30 मिनट जाया हो रहा है, हमारा देखें वो बच्चा टॉप कर सकता था। फ्यू टेक अवे, और मजदूर का बेटा है और 400-400 रुपए उनसे ले रहे हैं एक्स्ट्रा टाइम्स के, और 7 सेंटर। तो मैं ये भी अपील करना चाहूँगा थ्रू द आप सबसे, स्कूल्स में कंट्रीब्यूट करें, उनकी ओवरसाइट करें। क्यों गवर्नमेंट स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग्स नहीं हो सकती? क्यों हम उसके वालिद या वालिदा को, तो इसमें देन अगेन हम वो कर रहे हैं रिफॉर्म्स, बट हम सिर्फ हम और वो मिलकर। बस ऑल आई लाइक टू से प्लीज स्टे डेडिकेटेड, क्योंकि जब भी नई हुकूमत आती है ना, मेरा कोई 3रा-4था तजर्बा है, नए मिनिस्टर्स आते हैं, बड़े एंथुजियास्टिक होते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तहरीक इंसाफ वाले भी ऐसे ही थे, और फिर नहीं कर पाते, मसलियतों का शिकार हो जाते हैं, दबाव, प्रेशर्स आ जाते हैं। लेकिन आई होप कि इस दफ़ा ऐसा ना हो। वी आर इन 2024, सो वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम आवर पॉलिटिशियंस। वी मेकिंग ब्रेव डिसीजंस एंड फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। आई एम hopeful and praying to God inshallah हमारी बेस्ट विशेस in this very program after a couple of years and say that reforms have happened inshallah hopefully yes। ज़ैनब कोई मैसेज देना चाहें? मैं इस ईद पे यही कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके रिश्तेदार भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, जो आपसे नाराज़ हैं, तो मेरा ख्याल है आज ईद के मौका पर आपको अपने उन रिश्तों को मनाना चाहिए और ईगो को बिल्कुल साइड पे कर देना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए, काइंड रहना चाहिए, अपने लिए भी काइंड रहें, दूसरों के लिए भी काइंड रहें, और मेरा ख्याल है कि माफ़ कर देना चाहिए और माफ़ी मांग भी लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फैमिली के छोटे-छोटे बच्चे हमें मैसेज कर रहे हैं कि आपने उनको ईदी नहीं दिया। ईदी तो मैं डेफिनेटली मैं सबसे पहले सुबह उठ के ईदी दी थी। ये टीवी पे बैठ के कह रही है हमें नहीं देंगे। ऐसा है? ईदी दे चुके, सबको ईदी दी, आपको मिली नहीं? सुबह आते ही ईदी मिली नहीं है, लेकिन ईदी दी है। अच्छा दी है। अब ये वो वाली एज आ गई है, ओवरऑल कितना मिलती नहीं बजट है। बन जाता है ईदी देने में? कितना बजट आता है? देने में तो बहुत, मेरा ख्याल है पूरी सैलरी लग जाती है ईद देते हुए, ऑफिस में भी देनी पड़ती है, फिर घर पे भी, फिर फैमिली में भी, सबको तो इकोनॉमी की सूरत हाल भी तो ऐसी। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको देने वाले एंड पे ही होना चाहिए। आप दें, अल्लाह मियां आपको और ज्यादा देता है। तहसीन साहिबा से भी हम मैसेज भी लेंगे ईद के मौके की मुनासबत से, और साथ साथ हम इनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते हम एक कलाम भी जरूर सुनेंगे। कुछ भी कहना चाहें आप? बस मैं यही कहूँगी कि माफ़ करना सीखें। माफ़ करते, आप किसी को माफ़ नहीं करते। अल्लाह अकबर। किसी को माफ़ करेंगे तो अल्लाह भी आपको माफ़, बेशक बेशक माफ़ करना सीखें।
माफ बड़ा और माफ खूबसूरत उन्हीं है। को किया जाता है जिनका कसूर हो, यानी कि अगर आप ठीक हैं, आप हक पे हैं, फिर भी माफ़ करें। एक चीज़ मैं भी छोटी सी आपकी इजाज़त से सिर्फ अपने देखने वालों को कहना चाहूँगा कि हम रमज़ान के अंदर जो कोशिश करते हैं ना अपनी क्लेंजिंग की, जब ईद के पास आते हैं तो काफ़ी हद तक हम उस मेयार को पा लेते हैं। हम सब लोग माशाल्लाह अपनी अपने लिहाज से बहुत अच्छा कर लेते हैं। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है और अल्लाह से दुआ भी है कि हम उस क्लेंजिंग को साथ लेके चलें। जो रमज़ान में हमने जज्बे अपने अंदर जगाए हैं ना अच्छा होने के, वो हमारे साथ आगे चलें।